राजीव जी, आपको नहीं अच्छा लगता? बात रखूंगा जी राजीव जी, कुछ कहें? जी जी नहीं आप बोलिए। क्या बोलूं? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि जब कल 8 देशों के नेता प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, शी जिनपिंग के साथ अगर मोदी मिलते हैं और एक मैसेज देते हैं कि भाई देखो, अब G20 में आना तुम्हें हिंदुस्तानी है ना, अब सारी बात एज बराबरी पे बैठ के होगी, तो राजीव जी मैं इस पे आपका टेक जानना चाहता हूं। जेडीयू के नेता हैं आप, लेकिन उससे पहले हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। निसंदेह हम सब भारतीय हैं, और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री कर रहे हो तो पूरे भारत का जो समर्थन है उनके साथ है। मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, भारत को सम्मान और श्रद्धा के साथ पूरी दुनिया हिंदुस्तान की आज़ादी के चंद वर्षों के अंदर देखने लगी थी, और शायद इसीलिए पंडित नेहरू के ज़माने में भी, चाहे युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट मार्शल टिटो हो, चाहे वो इजिप्ट के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे सादात, और उसके बाद का दौर अगर आप देखें तो जो आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी अगुवाई पूरी तरह से भारत करता रहा, और एक दौर में ये अमेरिकन की नाराजगी मोल लेकर के भी फिदेल कास्ट्रो और यासिर अराफात के साथ इंदिरा जी के जो रिश्ते थे और कई कूटनीतिक फैसलों में जो उनकी भूमिका थी उसे विश्व नकार नहीं पाता था। अब ये 69 वर्षों का ये लोकतंत्र है, और मैं समझता हूँ ये 75वां वर्ष आज़ादी का मना रहे हैं, और निसंदेह 75 वर्षों के परिपक्व लोकतंत्र में भारत ने कई ऐसी सीढ़ियों को चढ़ने का काम किया है, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो या जिस तरह से पूरे विश्व में हमारे राजनयिक कौशल को सराहा जाता है। मैं समझता हूँ भारत ने, चाहे नरेंद्र मोदी जी आज होते या आज कोई और होता, उसका असर वहाँ होता कि नेता का कोई फर्क पड़ता है, भाटी जी? हिंदुस्तान का असर होता है। राजीव रंजन जी की मैंने बात समझी, भाटी जी? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है और ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप जो एक धारणा बनाए बैठे हैं कि राजीव जी को दिक्कत होगी, राजकुमार भाटी को दिक्कत होगी। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं क्यों धारणा बनाता? आप धारणा बनाए बैठे, आप बोल चुके अपने शो में। क्या बात कर? आप बोल चुके अपने शो में। क्या बोल दिया मैंने? हमारे देश के प्रधानमंत्री को अगर दुनिया में सम्मान मिलेगा, दुनिया उनकी तरफ देखेगी, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारे होना चाहिए ना हर एक हिंदुस्तानी। नहीं होगा, वही तो कह रहा, होना चाहिए। नहीं होगा, हाँ होना चाहिए। लेकिन आप जैसे लोग जो एक धारणा बना के बैठते हैं, परसेप्शन पाल के, कोई नहीं मिल रहा आजकल, तो मेरे कोई टोक दो है? नहीं, मैं बोले शब्दों पे कह रहा हूँ। अच्छा, आपने बिना हमारी राय जाने, बिना हमें समय दिए, बिना हमारे शब्द सुने, आपने एक राय थोप दी कि राजीव रंजन को दिक्कत होगी। अच्छा, नहीं हो रही ना, आप बोल रहे हो दिक्कत होगी। नागर साहब को तो 100% हो रही है, अभी तक उन्हें आटे वाली दुकान नहीं मिली। बहुत गर्व है। और शाजिया इल्मी जी ने एक बात कही कि दुनिया, शाजिया जी को लाइए, शाजिया जी ने एक बात कही कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। बिल्कुल देख रही है। मैं बिल्कुल उनके एक एक शब्द से सहमत हूं, और भारत की तरफ इसलिए देख रही है कि भारत की हमेशा एक धाक रही है विश्व में। और उन्होंने एक शब्द और बोला कि विश्व गुरु बनने का हम सपना देखते हैं। इसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दूं, विश्व गुरु हम रह चुके हैं हम। अब कुछ दिन से हम बेशक 200 साल अंग्रेज हम पर राज कर गए, और थोड़ी हमारी बौद्धिकता और हमारी आध्यात्मिकता थोड़ी दब गई, लेकिन हम विश्व गुरु रहे हैं, और हमने समय समय पर युगों में विश्व को रास्ता दिखाया है। जब विश्व भटका है, चाहे किसी भी रूप में रहा हो, धार्मिक रूप में रहा हो, स्वामी विवेकानंद ने जाकर शिकागो में विश्व को एक संदेश दिया हो, चाहे आर्थिक रूप से रहा हो, हम दुनिया में सबसे बड़े व्यापारी रहे हैं। हमारे विवेक जी को ले आइए। पूरी दुनिया देखिए, वास्को डिगामा, कोलंबस क्यों ढूंढते थे भारत को? इसलिए ढूंढते थे कि भारत की क्षमताओं से वो प्रभावित थे। क्या लोग पूरी दुनिया भारत से याद दिला दिया आपने, दुष्यंत नागर जी। और वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान, जी प्लीज आराम से बोलिए प्लीज। ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद देश की सीमाओं के अंदर तक है, उन्हें सम्मान मिलेगा, हम सबको खुशी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार मोदी जी को सम्मान मिल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे प्रधानमंत्री भी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भी
Point वो भी taken. यूएनओ में जो उनका भाषण है वो बहुत याद किया जाता है। Credible, बिल्कुल। तो हमारे प्रधानमंत्रियों दुष्यंत जी, को उसके लिए हम सबका गौरव है। Point taken, भाटी जी। सबकी दुष्यंत जी, वजह है और इस देश की भाटी जी ने संस्कृति की वास्को डगामा सुनी।